लग रहा है अभी ज़्यादा नहीं। हाँ, जस्ट अभी टेस्ट ख़त्म हुआ क्या? टाइम ले लो, 10 मिनट अगर समय लेना तो आप लोग ले सकते हो, कोई इशू नहीं मेरे को। मैं तो घर में हूँ ना, मतलब मेरे कोई इशू नहीं है। जब तक मैं घर में हूँ मेरे कोई इशू नहीं है। घर अगर ऑफिस में रहता हो तो इशू रहता है, ठीक है, इशू रहता है। क्यों रहता है सबको पता है। अरे भैया बंद करो इसको, लूसी आ जाएंगी, ठीक है। घर में मैं थोड़ा सा सीख गया हूँ तो इसलिए रात का सेशन में ले पाता हूँ। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी टेस्ट पेपर में, ठीक है। आई नो ऑप्शंस का थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहा है पिछले 1 वीक से, और ये इशू अभी एक आध दिन और चल सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, एमएसक्यू की जो कोडिंग है ना वो बहुत खतरनाक कोडिंग है। वो जितना दिखता है ना कि एमएसक्यू है, इट्स ओके, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन दबा दो कोई दिक्कत नहीं है, उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ता है। एक्चुअली पूरा पोर्टल ही पूरा कंप्लीटली चेंज करना पड़ा इस एमएसक्यू के चक्कर में। तो उसका कोड जब बार बार अपडेट हो रहा है ना, तो वो कहीं ना बहुत सारे इश्यूज को तो हमने रेक्टिफाई किए। जब फर्स्ट टाइम अपडेट किए थे ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे ना, पूरा पेपर ही हिल गया था पूरा, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन ले रहा था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी सेव एंड नेक्स्ट वाली शायद प्रॉब्लम थी, लेकिन अब अगर आप टेस्ट पेपर दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 95% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दी गई हैं, रिजॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। अब भी 2-4% प्रॉब्लम है, वो भी 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी। ग्लिचेस ठीक करा दिए सर, आई यूजुअली डोंट सी रैंक, बट सर क्वेश्चन गलत हो जाता है ग्लिचेस की वजह से। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मैं कह तो रहा हूँ ना, सबके साथ नहीं आ रही, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सबके साथ नहीं आई है, कुछ के साथ प्रॉब्लम आई है। जैसे डिजिटल का पेपर 1 आपने दिया होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई होगी, मे बी करनी पड़ गई, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने अपडेट भी इसीलिए सत्यम सर से लिखाया था 5 बजे बाद देना, क्यों 5 बजे तक कोशिश पूरी की जाती है उसको अपडेट कर दिया जाए। बट ये एमएसक्यू 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन मेरे हिसाब से पोर्टल बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इसीलिए एमएसक्यू जिसके यहाँ भी चल रहा है ना टेस्ट सीरीज में, कुछ ही पोर्टल ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पे कि अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि वो जो पोर्टल जो उन्होंने यूज़ कर रहे हैं वो पोर्टल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के किसी के हैं, ठीक है। एक्चुअली थर्ड पार्टी टूल्स लोग यूज़ करते हैं पोर्टल के लिए टेस्ट सीरीज, लाइक कंडक्ट एग्जाम, थिंक एग्जाम, नंबर ऑफ होते हैं, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट यूज़ करते हैं। जेनिक ने अपना खुद का पोर्टल डेवलप कराया था, तो इस वजह से एमएसक्यू एक नया था हमारे लिए कोड डेवलप करना, तो उसको हम लोग डेवलप कराए हैं, ठीक है। वो इनकरेक्ट ज़्यादा दिख रहा है जो अटेम्प्ट किए, वो भी मैं वही कह रहा ना, सेव एंड नेक्स्ट पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि इवन दो आप अटेम्प्ट नहीं किए फिर भी वो आपको काउंट कर ले रहा है और नेगेटिव मार्क्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज़ ये बताओ, इट्स ओके, ये पोर्टल की प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 दिन का समय दो मैक्सिमम कंप्लीटली स्टेबल करने के लिए, 2-3 दिन का समय दो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बेटा, ऐसा नहीं कि हम इसको इग्नोर करके रखें, इग्नोर कहीं से भी नहीं किए हैं। अभी जब तक एमएसक्यू नहीं था तब तक पोर्टल एकदम मस्त चल रहा था, कभी किसी को इशू नहीं आया कि सर 4 ऑप्शन ले रहा है, 2 ऑप्शन ले रहा है, 3 ऑप्शन ले रहा है, ठीक है। बट जब से एमएसक्यू अपडेट हुआ ना, तब से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई है, ठीक। तो ये भी हम जल्दी से कर लेंगे रिजॉल्व, मतलब लगे हुए हैं, पूरी टेक्निकल टीम लगी, सत्यम सर बहुत ही एफर्ट देके दिन रात एक कर रहे हैं इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ओके। अच्छा, तो कैसा रहा पहले ये बताओ, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे ये बताइए आप लोग, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को? क्वेश्चन सही थे, क्वेश्चन अच्छे थे, कोशिश तो की जाती है कि एक लेवल को मेंटेन किया जाए, जो हमारी कंटेंट की टीम है पूरी कोशिश करती है, क्योंकि पेपर हम लोग तो डिज़ाइन नहीं करते टेस्ट सीरीज के, हाँ जो आपके ओपन टेस्ट जो भी होते हैं ना वो हम लोग खुद डिज़ाइन करते हैं। तो ऐसा होता है कि कंटेंट टीम में बहुत सारे हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको वेरीफाई कर सकें अच्छे से, उसको अच्छा प्रूफ रीड करा पाएँ, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है, कभी कोई एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, प्रूफ रीड उतना अच्छे से नहीं हो पाया होता है, कोशिश होती बेटा, इंसान है सब, ठीक है, गलतियां भी होती हैं। बट आप बताइए, कुछ नहीं करता सर, सब सेट है, मार्क फॉर रिव्यू कर दो तो कुछ नहीं करता। हाँ मैं कह रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट एंड मार्क फॉर रिव्यू में थोड़ा इश्यूज है, बट इट विल बी रेक्टिफाइड सून। हो सकता है कल का जब आप टेस्ट दोगे तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ओके। मॉडरेट लेवल था ना, ठीक है,
वाले नहीं बने, स्टेट डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं बने। स्टेट डायग्राम का अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो इट मीन्स अगर आपके सिलेबस का पार्ट, आई डोंट नो अबाउट कि वो सिलेबस में है कि नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग, ओके, या आपका कितना इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग, ठीक है। चंदन सर उस पर ज़्यादा अच्छा कमेंट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर है और आपको पढ़ाया भी गया है और आपको कहीं ना कहीं उसमें लैक कर रहे हो तो इट मीन्स दैट आपको उसको फोकस करने की जरूरत है। तो आज मैंने एक सेशन भी किया था, आपको पता है, आज मैंने एक यूट्यूब पे एक सेशन किया था, होपफुली कुछ लोगों ने देखा होगा, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। तो मैंने यही कहा था ना कि टेस्ट क्यों दिया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको मैंने यही बताया था टेस्ट क्यों दिया जाता है। टेस्ट आपको केवल जजमेंट के लिए दिया जाता है। तो आप बताइए आपको कॉन्फिडेंस जोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है जब आप पेपर अटेम्प्ट करो, ये मेरे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस जोन नहीं आ रहा है ना तो इट मीन्स दैट कि आपको मुझे कुछ और चीजें सोचनी पड़ेंगी, मुझे कुछ आपको समझाना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगा आपके लिए। आई नीड योर रिस्पॉन्स। अगर आपके रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेंगे तो बेटा मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मुझे और मेरी टीम को किस तरीके से आगे प्रोसीड कराएं, किस तरीके से आपके लिए ज़्यादा यूजफुल बना सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, ओके। तो आप सबको कॉन्फिडेंस जोन होना इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस आना इंपॉर्टेंट है। गेट इतने से नहीं होगा, कस्तुभ कुलकर्णी, गेट इतने से नहीं होगा सर, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करना तो इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर इस तरीके का आप जजमेंट क्रिएट किए हो तो दैट मीन्स यू आर अ रॉन्ग पाथ, ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है, आपका जो कंसेप्ट है उसको आप अप्लाई कर पा रहे। अच्छा मैं आज एक नया क्वेश्चन दूंगा, कल एक नया क्वेश्चन दूंगा, कंसेप्ट अगर मैं वही लगाऊंगा बार बार तो आपको समझना पड़ेगा ना कि आपका कंसेप्चुअली आप उस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उसको समझने की कोशिश करना हमको, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी आ रहा है सर और एफर्ट डालने का, ओके ग्रेट। आदित्य तिवारी, और लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई। कल्याणी कैसा रहा पेपर बेटा, कल्याणी कैसा रहा पेपर, हाउ वाज द पेपर। संतोष कुमार, माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया सर, इट्स ओके। माइक्रो प्रोसेसर शायद हट गया है अब, क्योंकि वो 3 महीना पहले का पेपर अपडेट है, तो ऑब्वियस सी बात है अब उसमें माइक्रो प्रोसेसर था तब तो हमने कुछ क्वेश्चन रखे हुए थे। लेकिन अब जितने पेपर बन रहे हैं ना, लाइक एमएसक्यू जो आपके अपलोड हो रहे हैं, एमएसक्यू आपका 1-2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर एमएसक्यू के 6-7 पेपर आपके अपडेट हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, ओके। क्वेश्चन अच्छे सर मोस्टली बन गए जितने अटेम्प्ट किए, दैट्स ग्रेट। कुछ जो नहीं बने वो क्लिकिंग पॉइंट से लैग कर रहे हैं, नीड मोर रिवीजन ऑन दोस टॉपिक, दैट्स ग्रेट। यही टेस्ट सीरीज का मीनिंग होता है। यू नो योर वीक जोन, यू नो योर मिस्टेक्स, यू नो वेयर एग्जैक्टली आई एम लैगिंग। अगर ये समझ गए ना तो आपका ऑटोमेटिकली चीजें नेक्स्ट टेस्ट में और इंप्रूव होती चली जाएंगी, ओके। 2 क्वेश्चन तो गलत थे, किसी के 48 आए सर, 2 क्वेश्चन तो गलत थे। किसी के हो सकता है कि यहीं से किसी ने चेक करने के लिए किया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। संयम महेश्वरी, ये कैसे पॉसिबल है, 48 आए हैं सर, 2 क्वेश्चन तो गलत थे। अब संयम देखना पड़ेगा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर गलत थे कि वो रियली में गलत है, वो भी देखना पड़ेगा ना। अगर वो गलत होंगे तो ऑब्वियस बात है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सेट किया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स मिला होगा, या एब्सोल्युटली ठीक। फर्स्ट अब 48 आए हैं सर, किसी के 48 आए हैं, 48 आए होंगे, नो प्रॉब्लम, किसी के आए होंगे, क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट इज दिया सर, सेकंड वाला पॉज करके। सेन तुम्हें इतनी रैंक में इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड, वॉट एवर यू हैव अटेम्प्टेड, आपका कितना सही हुआ उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लो बेटा, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत सिली मिस्टेक्स होती है सर, मुझे लगता है उनका कोई इलाज नहीं है। नहीं, सिली मिस्टेक्स का कोई इलाज नहीं है, सिली मिस्टेक्स का केवल एक ही इलाज है, आपको आराम से करना चाहिए। यू टेक योर टाइम, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो लेकिन टेक योर टाइम, और उसमें सिली मिस्टेक्स अवॉइड तभी होगी जब आप आराम से करोगे क्वेश्चंस को, हड़बड़ी नहीं करोगे, ओके। सर गलत है 2 क्वेश्चन, ओके ठीक है। तो कल मैं रिपोर्ट निकालूंगा, मैं देख लूंगा, जिसके 48 होंगे मैं उसके हिसाब से देख लूंगा। अगर किसी को होगा 2 गलत के बावजूद अगर काउंट हुआ तो दैट वाज नॉट गुड फॉर ना, ठीक है। सुपर से ऊपर सर, कंसेप्ट एप्लीकेशन सही रहा मेरा जो पढ़ाया गया था, जीओसी इज रियली हेल्पिंग इन गेनिंग कॉन्फिडेंस, दैट्स ग्रेट रवि आर त्रिवादी, ओके चलो ठीक है। तो जो लोग भी टेस्ट 2 अटेम्प्ट नहीं किए, मैं उनको सलाह देना चाहूँगा
वो उनको अटेम्प्ट करना चाहिए था, सफिशिएंट टाइम आपको प्रोवाइड किया गया था, बट इट्स ओके, अगर नहीं किया तो उसको कर लेना बेटा, क्योंकि कल मैं रिपोर्ट निकालूंगा। मैं अप्रॉक्सीमेटली 12-1 बजे तक रिपोर्ट निकाल लूंगा जो आपका डिजिटल का है, ओके। और कल आपको टेस्ट देना नेटवर्क का भी, ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्लास फॉर नेटवर्क, ओके, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अब एक लास्ट एंड फाइनल बात, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मैथ्स का सेशन कैसा लगा? आज मैथ्स का पहला सेशन था ना मेरे हिसाब से, मेरी ये लाइट जल रही, फ्लैश लाइट, ठीक है। चलो आप लोग बताइए मैथ्स का सेशन कैसा लगा? जीओसी बहुत काम के हैं सर, जीओसी इज एब्सोल्युटली बहुत काम के हैं बेटा, ठीक है। जीओसी तो जान है ना, मतलब कि जीओसी इज वेरी नाइस। जीओसी क्वेश्चन से ही तो आपके कॉन्फिडेंस आएगा, वही तो आपको क्लैरिटी दे रहा है ना कि एग्जैक्टली कहां गलती करते हो आप। देखो कितने सारे नेटवर्क हम लोग क्वेश्चन किए, आप लोग छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे थे, वही मिस्टेक्स को रिमूव करना है, ओके। जब पढ़ो तो लिख लो जीओसी, तो सर रामबाड़ है गेट एग्जाम के लिए, दैट्स ग्रेट संयम, या डेफिनेटली। सिली मिस्टेक्स का एक ही तरीका है बेटा, एक ही तरीका है बेटा, एक ही केवल तरीका, आराम से करो क्वेश्चन को, हड़बड़ी मत करो, भागम भाग मत मचाओ। अभी तो आपका ये सेकंड टेस्ट था ना, आई थिंक थर्ड टेस्ट था ना, 2 टेस्ट आपने सिग्नल दिए, 1 टेस्ट आपका ये हुआ, तो अभी तो मतलब थर्ड या फोर्थ टेस्ट था ना, तो इतने में सिली मिस्टेक्स का यही तरीका का आप आराम से करिए। जब आप ना कई सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका सिली मिस्टेक डाउन होता चला जाएगा और स्पीड बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी आपकी। बट इनिशियली आप स्लो पेस में चलो, डोंट गो विद द रैंक, ठीक है, कि रैंक मेरी कितनी आ रही। मेरा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है कि अगर 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 10 के 10 सही हो रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैथ्स कैसा रहा बेटा, मजा आया? बस जीओसी एंड पीवाईक्यू किया, बट डेफिनेटली महेश्वरी इट्स मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है सर। जीओसी पीवाईक्यू बार बार प्रैक्टिस करो, या जीओसी और पीवाईक्यू बार बार करो। मैं रिपीटेडली फिर से कह रहा हूं, जीओसी ऑन एयर आपका पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, और यही सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये मैं रिपीटेडली कहूंगा और बार बार कहूंगा। आपको अगर सही गेन करना है, सही डायरेक्शन में आपको जाना है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, ओके। अब कल्याणी ने जवाब नहीं दिया। कल्याणी बेटा कैसा रहा पेपर, कैसा रहा? एटलीस्ट आप बता सकते हो मेरे को। यहां पे कोई ना शर्म मत खाना, ठीक है, हम लोग एक फैमिली टाइप के हैं, मैं किसी को डांट सकता हूं, किसी को अप्रिशिएट कर सकता हूं, प्लीज कोई बुरा मत माना करो मेरी बात का, ठीक है। अदरवाइज मैं कभी कुछ बोलूंगा ही नहीं ना, आप गलती करते रहोगे। मैथ्स में वो टूल्स वाला कंसेप्ट पसंद आया आप लोगों को? कुछ विनोद सर ने टूल्स के कंसेप्ट दिए होंगे आप लोग को, आई थिंक मजा आया होगा, क्योंकि विनोद सर इज ट्राइंग वेरी मच, ठीक है। टेस्ट में कोई क्वेश्चन बनते हुए गलती हो जाता है, तो दैट्स करेक्ट ऋषभ। तो तुमने ऐसा क्यों किया? मैं इतना समझा के भेजता हूं आप लोगों को, हड़बड़ी मत करो, आराम से करो, रिलैक्स हो करो। डोंट थिंक दैट इट्स अ गेट एग्जाम, ठीक है, डोंट थिंक दैट, जस्ट थिंक दैट कि आई हैव टू डू माई बेस्ट, वॉट एवर आई हैव लर्न, मुझको उसको जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करना, यही आपको होना चाहिए। कल्याणी कैसा रहा? एक पेपर तो दिया ना, एक पेपर दिया तो कैसा रहा, मैं वही जानना चाहता हूं ना, जस्ट टेल मी, ठीक है। मैथ्स मजा आया, चलो अच्छी बात है। तो मैथ्स को एकदम सीरियसली लेते रहना बेटा, ठीक है। चलो, तो कई लोग तो रिप्लाई नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। कल मैं रिपोर्ट लेके आऊंगा तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा और देखूंगा कि मतलब कहाँ कमी हो रही, क्योंकि मुझे जी ऑप्टिमस के बच्चे ना एकदम प्रायोरिटी चाहिए, मुझे जी ऑप्टिमस के सभी बच्चे ना एकदम टॉप लेवल पे चाहिए, मुझे विन करना है। मैं ये बैच ऐसे ही नहीं स्टार्ट कराया हूं, इस बैच से मुझको विन करना है। इसका मतलब आप समझ सकते हो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्यों इतना जी जान लगा के सब लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपसे कमाई हो रही हमारी, नहीं यार, तुम अगर ऐसा सोचते हो गलत सोच रहे हो। फिर हमें बस इसमें इंटरेस्ट है, इस जी ऑप्टिमस के जितने भी बच्चे हैं, ये मुझे पता है, ये तो ट्रू फैक्ट है ना, कि सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, सबका एक डिसेंट, मतलब कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि अंडर 100 रैंक आ जाएगी सबकी, नहीं, वो तो 100 ही है ना टोटल सीट, ठीक है। तो 100 सबका तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का एक डिसेंट स्कोर पे पहुंचना चाहिए जबरदस्त तरीके से, ये मेरी कोशिश है। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप अगर पार्टिसिपेट करने से भी डर रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम फिर कही जाएगी। तो इसलिए बेटा ये बैच बनाया गया। तो मैं इस बैच के थ्रू विन करना चाहता हूं, जेनिक विन करना चाहता है इस बैच के थ्रू, दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस बैच,
कि हम इन 400-500 बच्चों को, जो भी 500-600 स्टूडेंट्स हैं, उनको ऊपर इतनी मेहनत करेंगे कि वो उनका मेहनत करना वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो भी मेहनत नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी ना बेटा, ठीक है। ओके, डिले हो रहा है शायद, चलो ठीक है कल्याणी, कल देखते हैं, ठीक है। डिजिटल आई इम्प्रूव माई एक्यूरेसी अप टू गुड एक्सटेंट, दैट्स ग्रेट महेश्वरी। चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करें बेटा, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, बीच बीच बात करते रहेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं जीओसी क्वेश्चंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, करेक्ट। चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। चलिए, तो कल जितनी बातें मैंने बताया, क्लास के बाद टाइम रहा तो ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, नो प्रॉब्लम, क्लास के बाद भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए जरा, अब टू पोर्ट नेटवर्क में कल की सारी बातें सबको याद ना, मैंने क्या क्या बताया था आपको। मैंने बताया था कि इक्वेशंस आपको याद रहनी चाहिए, एकदम याद। देख लो सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, जितने क्वेश्चन सब आप बना ले जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा, ओके। इक्वेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार शॉर्ट करके एक बार ओपन करके, यही तो होता है ना जेड वाई पैरामीटर, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। एच पैरामीटर में क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट करते हैं एक बार ओपन करते हैं। एबीसीडी पैरामीटर में क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट करते हैं एक बार ओपन करते हैं, ये तो करते हैं। ये एकदम बेसिक्स अप्रोच है, करेक्ट है। उसके बाद काम क्या आने वाला, आपका लैटिस नेटवर्क आपको पता होना चाहिए, आपको स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। और इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, स्टार टू डेल्टा तो कन्वर्जन कर ही सकते हो ना एटलीस्ट, तो वो नहीं पढ़ाने की जरूरत होनी चाहिए कि स्टार टू डेल्टा बताऊं, डेल्टा टू स्टार बताऊं, इतना बेसिक सी चीज है, ओके। अब टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क में, टी नेटवर्क में जेड पैरामीटर कैसे लिखते हैं, पाई नेटवर्क में आपका वाई पैरामीटर कैसे लिखते हैं, यही सब इंपॉर्टेंट है, ओके। ये मैंने इतनी चीजें बताया, सारे पैरामीटर मैंने बता दिए थे, ये आपको करना है। रिलेशंस मैंने बताया, इनपुट इंपेडेंस का मीनिंग मैंने समझाया, कंडीशनल इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, अनकंडीशनल इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, आउटपुट इंपेडेंस क्या होता है, अनकंडीशनल कंडीशनल किस तरीके से होता है, वाई जेड एच आपस में कैसे रिलेशन डेवलप करते हो, एबीसीडी पैरामीटर में कब रेसिप्रोसिटी, कब सिमेट्रिकल, हर एक चीज को मैंने डिस्कस करके कल आपको बताया था। एंड होपफुली कि आपने उस पर मेहनत किया होगा और आप उसको लर्न कर पाए होगे एग्जैक्टली क्या क्या था, ओके। अब उसमें मैंने एक चीज और ऐड किया था कि आपका सिर्फ और सिर्फ, अगर टू पोर्ट नेटवर्क इज अ मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, मोस्ट मींस मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, लेकिन मैं देखता हूं ना यूट्यूब पर लोग टू पोर्ट नेटवर्क को ऐसा भौकाल टाइप का पेश करते हैं ना, जैसे ट्रांजिएंट को बहुत भौकाल टाइप का पेश किया जाता है। टू पोर्ट नेटवर्क इज द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन ऑफ द नेटवर्क थ्योरी। इट्स जस्ट योर इक्वेशन पता होना चाहिए, शॉर्ट ओपन कैसे करना है, उसके बाद तो सारा कंप्लीट रोल किसका आया था, बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ द नेटवर्क थ्योरी, जो आपका चैप्टर नंबर 1 था, जिसपे मैंने सबसे ज्यादा समय दिया था आपको, ओके। तो बेसिक कांसेप्ट को यहां एक तरीके से रिवीजन का मौका भी आपको मिलने वाला है कि आप कैसे उसको अप्लाई करोगे, एकदम बेसिक एफर्ट से, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। चलें फिर स्टार्ट करें। देखिए मैंने सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, जीओसी नंबर कितना है जरा बताएगा कोई मेरे को, जीओसी नंबर बताएगा, जहां तक मैंने लास्ट टाइम कराया था 66 या 67 हमने कराया था ना, कोई बता सकता है जरा एक बार बता दे अपने नोट्स में देख के। लास्ट जो जीओसी मैंने कराया था जब ट्रांजिएंट चल रहा था, तो लास्ट जीओसी कौन सा था, उसी का आगे मैं लिखूंगा ना, ठीक है। बताइए जरा लास्ट जीओसी कौन सा था, लास्ट जीओसी कौन सा था, बता सकते हैं क्या कोई, प्लीज कोई बता दीजिए अगर आपको पता हो, तो मैं यहां सर्किट तब तक ड्रॉ करता हूं, ओके। जीओसी नंबर बता, 68 है 69 है, ये देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल ना, शुरुआत हमेशा एकदम सिंपल से करनी चाहिए, ज्यादा नेतागिरी वाले क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक, पता चलो उसमें ढह गए। और जितना मैंने बताया उतने से आपके पीवाईक्यू के एक क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा, ध्यान रखना, एक भी, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन रुकेगा आपका, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आपका देखिए, ध्यान से देख लेना बेटा, ये कुछ इस तरीके का आपका सर्किट है, ये आपका एक रेजिस्टेंस यहां पे है और एक रेजिस्टेंस आपका यहां पे है, करेक्ट। ये आपका पोर्ट, आपके यहां पोर्ट्स दिए हुए हैं, ये आपका है ए बी और ये आपका क्या है सी डी, करेक्ट है। सब के सब 1 ओम है, 1 ओम 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 1 ओम, करेक्ट है। ये आपका सर्किट दिया है। जीओसी नंबर कितना, 64 क्या 63 ना, 64, चलो 64 होगा,
तो ये लो 64 लिख दिया, करेक्ट। अब आप क्या, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द z पैरामीटर एंड y पैरामीटर, करेक्ट है। यह आपका पहला एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट जस्ट लगाने हैं, ठीक है। एकदम सिंपल वे में सोचा करो, ज्यादा कुछ इधर उधर मत सोचा करो, एकदम सिंपलेस्ट वे में सोचा करो। जब भी आपका कोई भी पैरामीटर का क्वेश्चन आए तो आपका सबसे पहला दिमाग कहां स्ट्राइक करना चाहिए, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ना कि आप यहां रिलैक्स माइंड में हो तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्लिक कर जाएंगी जितना तुम सोचते हो, नहीं करता है। एग्जाम बहुत ही सर्टेन टाइम के लिए होता है, आपको कम समय में चीजों को पहले थिंक करना आना चाहिए, देन आफ्टर जब एक बार थिंक आप करना सीख जाओगे तो ऑब्वियस बात आगे आप कुछ उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा सकते हो, इसमें शॉर्टकट भी बहुत सारे हम लगा सकते हैं, ठीक है। बट पहले क्या सोचना है, पहले हमेशा क्या सोचना है कि आपको पहले एकदम बेसिक समझना है, कैसे हम सोच सकते हैं अगर मुझे कुछ नहीं पता, करेक्ट। तो आप क्या सोच सकते हो, अगर z पैरामीटर ही पूछा है ना, कुछ और तो नहीं पूछा है ना, तो z पैरामीटर पहले इक्वेशन तुरंत लिख लेना चाहिए। आप बताइए पोर्ट 1 पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं z पैरामीटर, पोर्ट 1 पे वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा, करंट कितना होगा, I1 होगा, एकदम एब्सोल्युटली फाइन। पोर्ट 2 पे क्या होगा बेटा, आउटपुट पोर्ट है, इस पे V2 होगा और करंट क्या होता, I2 होता है, ये आपका डायरेक्शन होता है, यही तो है आपका पोर्ट बन गए। अब जो बीच का नेटवर्क है ये पूरा क्या है, यही तो आपका 2 पोर्ट नेटवर्क है ना, दिस इज द, क्या लिख दो यहां पे, 2 पोर्ट नेटवर्क, करेक्ट है, यह आपका 2 पोर्ट नेटवर्क बन गया, इज इट करेक्ट। अब सोचिए जरा, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ना आराम से समझने की कोशिश करिए, भागम भाग कभी मत किया करो, मैं इसीलिए कहता हूं मैं भागता नहीं हूं, मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाता हूं, एकदम आराम से पढ़ाता हूं, जैसे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कल फोड़ फाड़ देना नेटवर्क टेस्ट, अगर तुम नेटवर्क में ना कर पाए इतना पढ़ा के बिना, तो मतलब समझ रहे हो ना, दिमाग खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अब बताइएगा, अब अगर मैं देखूं इसको, इसमें पैरामीटर निकालना मुझको, ये तो 2 पोर्ट नेटवर्क बन गया, तो मतलब नेटवर्क स्ट्रक्चर तो यही हुआ ना एग्जैक्टली, ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये अंदर नेटवर्क है, रेजिस्टिव नेटवर्क है प्योरली, प्लस माइनस कितना बेटा, V2, और ये क्या है आपका I2 है, और यहां पर आपका क्या है बेटा, V1 है, और आपका ये क्या है, I1 है। पहला क्वेश्चन है तो एकदम आराम से करा रहा हूं, करेक्ट। अब बताइए, अब अगर इक्वेशन लिखूं z पैरामीटर की, क्या इक्वेशन होती बोलिए, V1 इज इक्वल टू, वोल्टेज क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और करंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या होगा, Z11 I1 प्लस Z12 क्या बेटा, I2, V2 अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, Z21 I1 प्लस कितना, Z22, और यहां क्या हो जाएगा आपका I2। दिस इज द इक्वेशन दैट वी कैन गेट, करेक्ट है। यहां तक एकदम सबको क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, यहां तक तो हमको भी पता है। अब अगर Z पैरामीटर निकालना, तो मैंने क्या बताया, एकदम नॉर्मल प्रोसीजर, करेक्ट है, नॉर्मल प्रोसीजर, और यही बेस्ट प्रोसीजर होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें और भी चीजें की जा सकती है, आप कैस्केडिंग सोच सकते हो, बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, बट एकदम नॉर्मल प्रोसीजर इसके लिए बेस्ट होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम। अब बताइए, अब आपको Z पैरामीटर ही निकालना, सारी चीज निकालनी, तो इसमें 2 ही करंट है ना जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कि मैं एक केस बनाऊंगा, केस 1, व्हेन I2 विल बी कितना, 0 हो जाएगा, 0 एम्पियर, करेक्ट है, यह आपका केस 1 बनेगा। अब अगर I2 0 एम्पियर हो जाएगा, तो सोचो जरा, I2 अगर 0 एम्पियर होगा तो सर्किट क्या दिखेगा, ये करंट अगर 0 एम्पियर हो गई तो सोचो जरा सर्किट कैसा दिखाई, ध्यान से देखना एकदम ध्यान से। ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, ये केस 1 के लिए बना रहा हूं मैं, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, बहुत अच्छी बात सर। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये फिर से एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर से एक रेजिस्टेंस आया, बना लीजिए आप सबको, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये लो भाई, ये आपके 2 बॉक्सेस बनाने मेरे को, ये मैंने 2 बॉक्सेस मैंने क्रिएट कर दिए, ये आपका रेजिस्टेंस बाहर हो गया और ये रेजिस्टेंस आपका बाहर हो गया, लाइक दिस वन, दिस इज प्लस माइनस V2, और ये करंट क्या हो गया, I2 इज इक्वल कितना, 0 एम्पियर, सब 1 ओम है, ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, करेक्ट। अब बताइए यहां पे क्या बचा, यहां पे आपको बचा V1, और ये करंट क्या हो गई, आपकी I1 हो गई, सही है, इतना परफेक्ट सर, एकदम समझ रहे हैं सर हम लोग, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। अब सोच के देखना, जवाब देना, बस बहुत सिंपल सा है, एक लाइन किसका सोल्यूशन होना चाहिए,
ये 1 ओम, ये आपका 1 ओम, ये आपका 1 ओम, ये आपका कितना 1 ओम, और ये आपका क्या 1 ओम। सही है। अब बताइए ये आपका हो गया, ठीक। अब I2 अगर 0 है तो कौन कौन से पैरामीटर निकलेंगे? I2 अगर 0 हुआ तो एक तो Z11 आएगा और एक क्या आएगा आपका Z21 आएगा, दो पैरामीटर एक साथ निकलेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं Z11 की बात करूं तो Z11 कितना आएगा बेटा? Z11 इज इक्वल टू आएगा V1 बाई कितना I1। तो ये क्या कहलाता है? ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस। मतलब अंडर I2 इज इक्वल टू 0, इस पोर्ट पे, इस जगह पे जो इक्विवेलेंट आएगा, Z इक्विवेलेंट जो भी आएगा, या R इक्विवेलेंट कह लो, Z कह लो, कुछ भी कह लो, वही आपका Z11 कहलाएगा, वही इसका इनपुट इंपेडेंस कहलाएगा। लेकिन ये कंडीशनल इनपुट इंपेडेंस है, क्योंकि I2 क्या किया आपने? 0 किया। करेक्ट है। तो सिंपली यहां पे इक्विवेलेंट ही तो निकालना है ना, बस। बोलिए, V1 एक टेस्ट वोल्टेज जैसा हो गया, करंट पास किया, V1 बाई I1 कर दो, जो Z इक्विवेलेंट निकलता है यही तो कहलाता है। तो या ये प्योरली अगर ये एक रेजिस्टिव नेटवर्क है तो आप बताइए Z इक्विवेलेंट अगर फाइंड आउट करना है, या RTH फाइंड आउट करना है, या ZTH कह लो, या कुछ भी कह लो, RN कह लो, क्या इसमें कोई सोर्सेज इन्वॉल्व है? नहीं ना, ये सिंपली रेजिस्टिव नेटवर्क है। तो Z इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? कैसे निकाला जाता है? सिंपली पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ना, दैट्स इट। तो आप बताइए, अगर यहां पे 0 एंपियर है, इसमें 0 एंपियर करंट, तो इसका कोई रोल नहीं बचा, कैंसिल आउट। अगर इसमें भी 0 एंपियर है तो इसका भी कोई रोल नहीं बचा। करेक्ट है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा अगर ये दोनों रोल में ही नहीं, क्योंकि इसमें 0 एंपियर करंट फ्लो करनी, इसका कोई रोल नहीं सर्किट में। तो आप बताइए ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये तीनों करंट यहां से जो भी आएगी वो सीरीज में होगी कि नहीं होगी? ध्यान देना जरा, इधर करंट 0 है तो आप बताइए ये तीनों क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो गया। तो ये कितना हुआ? 1 2 3, ये तो 3 ओम हो गया। 3 ओम जो होगा ये 1 ओम के साथ क्या बनेगा? पैरेलल बनेगा। तो मेरे पास एक क्या मिलेगा आपका? 3 ओम इन पैरेलल विद 1 मिलेगा। एक तो ये बनेगा, इसको मैं क्या लिख दूं? R इक्विवेलेंट क्या लिख दूं? 1 लिख दूं। करेक्ट है। ध्यान से देखते रहना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन सीरीज, सीरीज इसके साथ क्या बनेगा? पैरेलल बनेगा। यही तो बनेगा ना आपका। तो 3 और 1 का कॉम्बिनेशन क्या बना? R इक्विवेलेंट, मतलब 3 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना? 4, 3/4 ओम हो गया। सही है एकदम। तो सर्किट अब क्या रिड्यूस हो जाएगा? लाइक दिस वन। अब रिड्यूस तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अदरवाइज इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। करेक्ट। चलो भाई, ये लो भाई, ये मैंने बना दिया, और यहां पे एक सिंपली मैंने रजिस्टर लगा दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3/4 ओम। R इक्विवेलेंट कितना? 1 की वैल्यू 1 ओम। ये भी बेटा 1 ओम, ये भी बेटा 1 ओम, ये भी बेटा 1 ओम। कैल्सी नहीं मेरे पास, तो तुम ही लोग आंसर बताना। कैल्सी मेरे पास आज नहीं है। करेक्ट। V1 एंड I1 हो गया। सही है। यही सर्किट बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से देख लेना एक बार। करेक्ट। अब बताइए, फिर से देखिए, ये तीनों फिर से सीरीज हो गए, तो अब की बार क्या होगा? 3/4 प्लस 1 प्लस कितना? 1, ये हुआ। और ये तीनों इसके साथ क्या बनेंगे? पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब 1 के साथ क्या बनेगा? फिर पैरेलल बनेगा। तो बोलिए कितना आएगा अब की बार? इसको अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 3/4 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 प्लस कितना? 8 डिवाइड बाई 4। 8 3 कितना होता है? 11/4। तो क्या होगा? 11/4 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना? 11/4 प्लस कितना? 1 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई? R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू आ गई। करेक्ट है। ये R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू आ गया। तो अब सोचिए, अब सर्किट कैसा दिखेगा? फिर से सर्किट बना दूं, यहां बना दूं, चलेगा? यहां बना देता हूं नेक्स्ट सर्किट। तो क्या आएगा? ये 1 ओम, यहां पे एक सिंगल सर्किट आएगा, और यहां पर आपका ये वैल्यू आ जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू। करेक्ट है। यह आपका क्या हो गया? 1 ओम, यह आपका क्या हो गया? 1 ओम, यहां क्या हो गया आपका? प्लस माइनस V1, और ये क्या हो गया आपका? I1 की वैल्यू। करेक्ट। तो बोलिए Z11 कितना आया? Z11 जो आ जाएगा, Z11 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट टू इन सीरीज विथ कितना? 1 प्लस कितना? 1। कैलकुलेट कर लो, वट एवर वैल्यू, दैट इज द राइट आंसर। निकालिए जरा, निकालिए बेटा, ये वैल्यू आनी चाहिए, दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लेना, एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपका। करेक्ट है? चेक कर लो जरा बेटा, चेक कर लो कितना आएगा। इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जरा निकाल बता सकते हो कोई? यह आ जाएगा 11/4 डिवाइड बाई कितना? 11, 4 एकम 4, 15, 15 डिवाइड बाई कितना? 4, 4 4 कैंसिल, कितना आएगा? 11/15 की इक्वल, 11/15 के इक्वल। तो R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11/15 प्लस कितना? 2 की वैल्यू। ये आपका Z11 आना चाहिए।
निकालिए जरा, इतना आया क्या? 2.733। 2.733 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान से देख लेना, ये जो सर्किट्स मैंने बनाए एकदम ध्यान से देख लेना। 2.73 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो Z11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.73 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ये ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन हुआ और आपका Z11 जिसमें भी 2.73 लिखा होता वही आपका करेक्ट आंसर होता। अब उसमें और भी अगर कुछ चेंजेस होते तो उसको हम देख लेते। करेक्ट है? चलो यहां तक समझ गए बेटा? बिल्कुल सही बात है, यही आएगा 2.73 ओम की इक्वल। ये एकदम एब्सोल्युटली फाइन आंसर है। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब देखिए जरा, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, मिटाने के लिए तो कुछ होना चाहिए। चलो हटाओ इसको, हटा रहा हूं इसको, हटा रहा हूं इसको, नोट कर लिए होगे आप लोग। चलिए अब देखिए, ये आपका, अब इसको तो मैंने इतने लंबा किया, लंबा इसलिए किया कि आपको नोट बनाना है, बट आपको इतना नहीं करना चाहिए। आपको क्या सोचना चाहिए? सोचो 1 1 1 3 हो गया, 3 के साथ पैरेलल लगाओ एक को, इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये इन दोनों के साथ सीरीज 2 जोड़ दो उसमें, फिर जो रिजल्टेंट आएगा इसके साथ पैरेलल ले लो, फिर जो आपका आएगा इसमें 2 जोड़ दो। तो आपका 1 लाइनर आंसर होना चाहिए Z11। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। करेक्ट है? इतना फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए। तो Z11 जो आ गया V1/I1 की वैल्यू आ गई 2.73 ओम की इक्वल। चलो एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए जरा, अब सेकंड देखिए जरा ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से देखिएगा। चलो ध्यान से देखना, कैलसी नहीं मेरे पास तो तुम ही कैलकुलेट कर बताना बार बार, मेरे पास कैलसी नहीं आज। ओके, अब सोचो जब तुमने I2 की 0 बनाया तो एक पैरामीटर और निकलेगा। क्या निकलेगा आपका? ध्यान से देखना, V2 डिवाइड बाय कितना? I1। तो मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट आपका पैरामीटर जो आएगा वो क्या आएगा आपका? Z कितना बेटा? 2 1 की वैल्यू आएगी V2 डिवाइड बाय कितना? I1 व्हेन I2 इज इक्वल कितना बेटा? 0 की इक्वल है। सही है? ये आपका पैरामीटर आएगा। अब सोचो, अब इस पैरामीटर का अगर निकालना, ध्यान से देखना एकदम, ध्यान से देखना एकदम। V2 क्या है? V2 कहां है? V2 यहां पे है। अगर इसमें करंट 0 है, इसमें करंट भी 0 हो गया, ऑब्वियस बात, अगर यहां से करंट 0 गई तो इधर भी 0 ही एम्पियर आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों में ड्रॉप 0 होगा। तो ड्रॉप कहां हुआ? V2 जो वोल्टेज होगा वो इसी के क्रॉस तो वोल्टेज आएगा, प्लस माइनस कितना? V2, यही तो आएगा ना V2। करेक्ट है? तो आप बताइए, V2 का मतलब इसमें जो करंट जा रही है मल्टीप्लाई कर दो 1 ओम से, वही V2 कहलाएगा। सही है कि नहीं? से एकदम बिल्कुल परफेक्ट कहा सर आपने। तो आप बताइए, अगर मैं कह दूं कि ये करंट जो है, ये करंट है, कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं। चलो इसको क्या मानूं मैं? आई क्या मान लूं? IP मान लेता हूं। सही है? IP मान लिया। तो आपकी ये जो करंट है, ध्यान से देखना, ये जो करंट जो जा रही है इसको मैंने कह दिया IP है। तो बताइए V2 इज इक्वल कितना आ जाएगा? V2 इज इक्वल टू IP टाइम्स ऑफ कितना? 1 ओम आ गया। सही है? ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर। V2 इज इक्वल कितना? IP इंटू 1 आएगा। हमें रिलेशन चाहिए V2 और I1 में, ध्यान रखना इतना। तो आप बताइए जरा, अब बताओ, अब IP अगर ये करंट है तो ये करंट भी IP होगी ना? ध्यान से देख लो जरा, IP होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। ये क्या होगा? 0 एम्पियर, ये 0 एम्पियर। जो करंट यहां जाएगी वही करंट यहां पाएगा, और यहां पे भी क्या होगी? IP ही आएगी। बिल्कुल सही बात है सर, ये सब हम लोग बहुत किए बेसिक कंसेप्ट में। करेक्ट है? तो आप बताइए, ये करंट अगर IP है तो ये भी करंट IP, ये भी करंट IP होगा, क्योंकि तीनों सीरीज में है। अब सोचो जरा, अब सोचिए जरा, ये करंट क्या है आपकी? I1 है। ठीक, तो I1 करंट के टर्म में अगर IP निकल जाए, अगर IP मेरा I1 करंट के टर्म में निकल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, और वो निकलेगा, 2 सेकंड का काम है। देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखिए एकदम, इसका दोनों का जो इक्विवेलेंट है, यहां ड्रॉ है कि नहीं ड्रॉ है? बिल्कुल ड्रॉ है सर, एकदम ड्रॉ है सर। तो आप बताइए जरा सोच समझ के, ये अगर I1 करंट है तो ये करंट निकल सकती कि नहीं निकल सकती? बोलिए ना, ये करंट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकल जाएगी सर। तो ये करंट की वैल्यू कितनी होगी? इसको मैं कुछ नाम दे दूं, IQ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? IQ नाम दे दिया। अब आप बताइए, 3/4 जो है, 3/4 क्या है? इन्हीं का रिजल्टेंट है ना? ध्यान से देखिए, इनका और इनका रिजल्टेंट है।
है कि नहीं बताइए ना, इनका रिजल्टेंट है कि नहीं है, ध्यान से देख लो, इनका रिजल्टेंट ही है ना। तो आप बताइए, मैं कह सकता हूं ना कि अगर ये करंट मैंने बेटा फाइंड आउट कर लिया तो मेरा सब कुछ हो गया, तो आईक्यू तो निकल जाएगा ना। बोलो जरा आईक्यू कितना आ जाएगा, आईक्यू क्या होगा, ये तीनों सीरीज में है और ये आपका पैरेलल में है, तो यहां से करंट गया, करंट डिवीजन रूल लगाइए, तो इसमें करंट निकालना है, तो 1 इंटू I1 डिवाइड बाई कितना आएगा, 1 + 1 2, तो 2 प्लस कितना 3/4 की इक्वल। बिल्कुल सही बात है सर, यही आईक्यू करंट आएगा सर, आईक्यू करंट इतना ही आएगा सर। अब बताइए, अब अगर आईक्यू निकल गया तो खत्म हो गया ना, सारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, हटा देता हूं अब इसको। चलो ये नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब सोचो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं अब 3/4 को, तो बोलो कैसा दिखेगा, अब कैसा दिखेगा, 3/4 का अगर ब्रेक करूं मैं, तो बोलो क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस यहां पाएगा, आएगा ना, बोलो ना बच्चे, आ जाएगा ना। तो यहां पे क्या आएगा, आपका रेजिस्टेंस आएगा, ये एक रेजिस्टेंस आएगा जिसकी वैल्यू 1 ओम थी, यहां पे एक रेजिस्टेंस आता और यहां पे भी आपका क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा लाइक दिस वन। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल यही तीनों तो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, दिस दिस एंड दिस वन, करेक्ट। तो आप बताइए मुझको क्या चाहिए था, मुझको तो ये करंट चाहिए ना, यही तो आईपी है ना करंट। तो आईपी करंट अगर चाहिए तो सोचो जरा, आईक्यू तुम्हें पता है, आईक्यू तुम्हें पता है बेटा। अब अगर आईपी निकालना तो आईक्यू भी तो डिवाइड होगा ना, एक करंट इसमें एक करंट इसमें, करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए। बोलो जरा, लगा के देखो जरा क्या आएगा, आईपी इज इक्वल टू कितना, इसमें अगर निकालना है तो इसको ले लूं, तो 1 इंटू कितना आईक्यू डिवाइड बाय कितना बच्चे बोलो जरा कितना, 1 + 1 + 1 ये तो 3 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। सही है, अब आईक्यू वैल्यू पुट कर दो, गेम ओवर इस क्वेश्चन का। तो 1/4 इंटू 1/2 प्लस कितना 3/4 मल्टीप्लाइड बाय कितना I1 की वैल्यू, करेक्ट है। तो आप बताइए जरा, इसको जरा मैं ब्रेक करूं अगर, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है 11, डिवाइड बाय कितना 4, 4 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 1/11 टाइम्स ऑफ I1, यही तो आएगा आईपी। अब अगर आईपी तुम्हें मिल गया तो बोलो V2 इज इक्वल कितना था, V2 इज इक्वल था 1 टाइम्स ऑफ कितना आईपी, तो बोलो इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ 1/11 टाइम्स ऑफ कितना I1। निकालना क्या है मुझको, निकालना क्या है, Z21 का मतलब V2 डिवाइड बाई I1, तो V2 डिवाइड बाई I1 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 1/11, ये आपका आ गया Z21 की वैल्यू। निकाल लीजिए Z21 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, Z21 की वैल्यू कितने आ गई, Z21 की वैल्यू आ गई V2/I1 इज इक्वल कितना 1/11 की इक्वल 1/11। चेक कर लो भाई, मुझे नहीं पता है सही है कि गलत है, चेक कर लो 1/11 आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ चेक करो भाई, कुछ गलती हुई हमें लग रहा है, 3/4 चेक करो जरा भाई, एक बार चेक करो। मेरे आंसर तो इसमें लिखा हुआ है 1/15 लिखा हुआ है, 1/15 लिखा, चेक कर लो भाई, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, चेक करो एक बार, चेक करिए प्लीज, एक बार चेक करो भाई, चेक करिए। 3/4 + 2, 4 दूनी 8, 3 11, हाँ सही तो है मेरे हिसाब से। चेक करो एक बार चेक करिए, एक बार चेक करो, सब कोई चेक करिए एक बार, चेक करो 1/15 आ रहा है क्या, तो कहां मैंने गलत कहां लिखा, कुछ गलती किया क्या, आईपी की वैल्यू कहीं गलत निकाल दिया क्या, चेक कर लो एक बार भाई, चेक करिए कहीं मैंने गलती किया क्या बेटा, 1/15 आ रहा है तो मेरा कैसे 1/11 आ गया, चेक कर लो एक बार, चेक करो 3/4 ही था ना, ये आपका कितना 1 2 3 ही तो है, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना 4, 3/4 सही तो है। तो IQ इज इक्वल टू कितना आएगा, IQ इज इक्वल टू आएगा 1 इंटू 3/4 + 2, यहां पे 3 होगा ना बेटा, अरे बच्चे जब यहां केवल 3/4 था, 3/4 + 1 + 1 + 1 ये भी तो है ना, ये 3 होगा बेटा, ये 3 होगा, तभी तो मैं कह रहा हूं ये 3, सब जगह 3 करो भाई, ये लो 4 3 12, ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 15, और यहां कितना हुआ आपका 15, और यहां कितना हुआ 15, अब करेक्ट है, ओके अब करेक्ट है, प्लीज मेक दिस करेक्ट।
3 होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो Z21 भी आपने निकाल दिया, कितना आ गया बेटा 1/15। ओके, तो ये मैंने खत्म किया यहां पे। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपने कैलकुलेशन कर लिया किसके लिए, आपने दोनों पैरामीटर निकाल दिए केस 1 के लिए। एब्सोल्युटली फाइन। तो आपको समझना पड़ेगा। और अब सोचो, ये एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, सोच के देखो, अब सोच के देखना जरा, ये एक रेजिस्टिव नेटवर्क है। रेजिस्टिव नेटवर्क, ये एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, ध्यान देना जरा। तो रेजिस्टिव नेटवर्क हमेशा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं कि नहीं होते हैं। और रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होती है, याद करो। रेजिस्टिव नेटवर्क हमेशा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। देखो जरा, रेजिस्टिव नेटवर्क हमेशा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि Z12 भी क्या आएगा आपका, सेम आएगा। रेजिस्टिव नेटवर्क हमेशा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। नोट करके लिख लो, नोट लिखो, all resistive networks are reciprocal. All resistive network are reciprocal. All resistive networks are reciprocal. All resistive networks are reciprocal. All resistive networks are reciprocal. लिख लिए, all resistive networks are reciprocal. करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या आपने डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि रेजिस्टिव नेटवर्क हमेशा रेसिप्रोकल। आप कभी भी कैलकुलेट करके देख लेना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि Z11 तो हमने निकाला, कितना आया 2.73, Z21 हमने निकाला 1/15, और यही वैल्यू Z12 की भी होगी क्योंकि रेसिप्रोकल होगा, आएगा। देयर इज नो चांस कि नहीं आएगा। हमेशा रेजिस्टिव नेटवर्क क्या होते हैं, रेसिप्रोकल इन नेचर होते हैं। तो Z12 और Z21 क्या होगा, हमेशा सेम आएगा। करेक्ट है। अब बारी आती, एक तो ये तरीका हुआ डायरेक्ट लिखने का आंसर, ठीक है, डायरेक्ट लिखने का आंसर ये तरीका हुआ। अगर प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क है तो आप डायरेक्टली लिख दो बिना कुछ किसी सेकंड थॉट के। कभी भी सेकंड थॉट मत लाना, आप डायरेक्टली लिख दो, इट विल वर्क। करेक्ट है। अब सिमिलरली यहां पर आप देखो, आप किसी भी पॉइंट पे यहां से अगर ब्रेक कर दूं मैं सर्किट को, ध्यान से देखो, किसी पॉइंट पर आप ब्रेक कर दो सर्किट को। मान लिया ये पॉइंट अगर मैं लेता हूं, ये पॉइंट पे आप ब्रेक करके देखो इस सर्किट को, जितना पार्ट इधर दिखेगा उतना ही पार्ट आपको इधर दिखाई देगा। ऐसे सर्किट क्या होते हैं, जब किसी भी पॉइंट से किसी भी टर्मिनल के क्रॉस अगर सर्किट की मिरर इमेज बनने लगे, एक दूसरे के दोनों तरफ सेम ही चीज दिखाई दे, तो हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क होते हैं। और सिमेट्रिकल अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका Z22 भी जो आएगा वो भी क्या आएगा, आपका Z11 के क्या आएगा, सेम आएगा। करेक्ट है। Z11 के क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको वेट नहीं करना था, यू कैन डू दिस थिंग। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया इस चीज को, तो आप खुद सोचो, अगर ये 1 ओम जो बीच वाला ये वाला है, आप देखो जरा, इससे डिस्टेंस आप इस टर्मिनल के लिए जाओ, इससे डिस्टेंस आप इस टर्मिनल के, दोनों सेम मिलेंगे आपको डिस्टेंस, चेक करके देख लो। इससे अगर आप इस टर्मिनल पे जाओ, इससे आप इस टर्मिनल पे जाओ, दोनों सेम डिस्टेंस पे आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये कैसा है, अगर यहां से कट करूं मैं इसको, तो आपको इधर भी सेम नेटवर्क मिलेगा और इधर भी सेम नेटवर्क आपको मिलेगा। तो ये कैसा नेटवर्क हुआ, आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क। और इसको कर भी सकते हो, कैसे कर सकते हो, सोच के देखो कैसे करोगे आप इस चीज को। ध्यान से देखिए, आप 1 ओम को ऐसा ब्रेक करो कि ये कितने में टूट जाए, आपका 2 पार्ट में टूट जाए। तो 1 ओम का आप ब्रेक कर दो, 2 पार्ट में आप तोड़ दो उसको। R1 R2 मान लिया कि R1 यहां पे एक रेजिस्टेंस है, R2 एक रेजिस्टेंस, 2 पैरेलल में कनेक्ट कर दो। दोनों को आप मल्टीप्लीकेशन जब करो, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 की इक्वल आनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे आप, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे 1 कब आएगा, व्हेन यहां पर अगर मैं लगा दूं एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, देखो जरा ध्यान से, 2 ओम, और इधर भी क्या लगा दूं मैं, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना जरा, अब 2 और 2 ओम का अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लूंगा तो कितना आएगा, 1 ओम की इक्वल आएगा। अब जरा ब्रेक करो, इस पॉइंट से ब्रेक करो, देखो जरा इधर का नेटवर्क देखो, इधर नेटवर्क देखो, दोनों क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के सिमेट्री में दिखाई दे रहे हैं, मतलब मिरर इमेज। इट्स अ सिमेट्रिकल नेटवर्क। और अगर ये सिमेट्रिकल है तो दोनों पैरामीटर्स क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ये एक जजमेंट का तरीका है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। करेक्ट है सर, वी कैन से लाइक दिस, all passives are reciprocal as resistive. Yeah, definitely you can say this thing, correct है।
सही है। लेकिन अगर मैं प्रोसीजर से जाना चाहूं तो मैं प्रोसीजर से भी निकालूंगा। आपको क्लियर होना चाहिए, पता चले ये स्ट्राइक ही नहीं किया आपके। अगर ये स्ट्राइक नहीं किया तो आपको एकदम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या होगा, ध्यान से देखिए, हटाओ इसको बेटा, प्रोसीजर आना चाहिए बेटा। आप भागम भाग बिल्कुल मत करो, हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। रेस्ट चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको चीजें समझ में आए वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए हर वो एक बच्चा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मुझसे पढ़ने आया या हमारे जेनिक एजुकेशन पे सबसे पढ़ाई करने आया है। अगर उसको ही नहीं समझ में आया तो मतलब वेस्ट है ना, फिर कोई मतलब नहीं इस चीज को करने का। ओके, देखिए जरा ध्यान से। अब अगर प्रोसीजरल वे में जाएं, नॉर्मल अप्रोच, तो आप सोचो जरा कि अब अगर आपकी ये दोनों पता, ये दोनों जानना है, तो I1 को 0 बनाओगे। I1 अगर 0 बनेगा नेटवर्क कैसा दिखेगा, देखिए जरा, स्ट्रक्चर बना दूं मैं यहां पे, देखिए जरा, ये आपका रेजिस्टेंस, ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस, ये आपका क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस, और यहां पे बेटा एक रेजिस्टेंस, इन दोनों बीच में एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस आएगा, देख लो ध्यान से एकदम, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस, एंड फाइनली यहां पे एक रेजिस्टेंस और यहां पे एक रेजिस्टेंस। करेक्ट है। ये आपका प्लस माइनस V2 होगा, ये आपका करंट क्या होगा बच्चे, I2 होगा, और ये आपका क्या होगा, यहां पे प्लस माइनस कितना होगा, V1 होगा, और ये करंट क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। यही तो आएगा, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 1 1 1 1 ओम 1 ओम। करेक्ट है। अब ध्यान सोचो, अब तुमको ये निकालना है, सोचो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ये वैल्यू कहलाएगी Z22 इज इक्वल टू V2 बाई कितना, I2 एट व्हाट, I1 इज इक्वल 0। आर इक्वलेंट निकाल, देखो जरा, ये दोनों तो कोई रोल नहीं रहा, ये दोनों तीनों सीरीज में, इनका पैरेलल इसके साथ 3/4, 3/4 प्लस 1 करोगे फिर से आएगा, वो इसके पैरेलल में आएगा, फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू Z11 की इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, आएगी बच्चे, निकाल के देख लो, एकदम यही वैल्यू आएगी, निकाल देख सकते हो। आर इक्वलेंट निकालो उस टर्मिनल पे, सेम दीज 3 आर इन सीरीज, फिर इस पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, फिर क्या होगा इसके साथ पैरेलल, फिर तीनों आपके सीरीज, तो आपका Z11 फिर से इतना आएगा, निकाल के देख लेना, निकाल के देख लेना, एग्जैक्टली यही आएगा। सिमिलरली आपको नेक्स्ट क्या पैरामीटर आपके पास, देखिए जरा, ये अगर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या मिलेगा आपका, ये आपका I1 अगर 0 हुआ तो एक पैरामीटर देखिए यहां से मिलेगा Z12, तो Z12 इज इक्वल कितना आएगा, V1 डिवाइड बाई कितना, I2 की इक्वल, एट व्हाट, I1 इज इक्वल कितना, 0 की इक्वल। सही है। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए जरा। अब अगर मैं I1 0 है तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं, इसको हटा ही देता हूं ना मैं, ध्यान से यहां से हटा दो, यहां जो भी इंपेडेंस होगा, जो भी वोल्टेज होगा, वही इसके क्रॉस वोल्टेज कहलाएगा V1। करेक्ट है। अब बताइए ये I2 करंट है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनका कॉम्बिनेशन कितना आया था, 3/4 आया था ना, तो आप बताइए ये करंट सबसे पहले फाइंड आउट कर लो, इसको मैं कुछ नाम दे दूं, चलो IQ नाम दे दिया इस बार भी। ओके, तो ये करंट की वैल्यू कितनी आएगी, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, कितनी आएगी, IQ इज इक्वल टू I2 टाइम्स ऑफ कितना, इसमें करंट यहां 3/4 है, ये तीनों सीरीज में है, एक करंट इसमें, तो 1 डिवाइड बाय 3/4 प्लस कितना, 3 के इक्वल, यही तो आएगा, देख लो, यही तो IQ करंट आएगा। IQ करंट की वैल्यू यही तो आएगी ना, 3/4 प्लस कितना, 1 + 1 + 1, ये आंसर आ गया IQ। अब सोचो आपको करंट कौन सी निकालनी, ये वाली, तो फिर से निकालो, इसको IP मान लो, तो IP अगर निकालो तो IP कितना आ जाएगा बेटा, IQ अब टोटल करंट है, IQ टाइम्स ऑफ कितना, ये करंट निकालना इन तीनों सीरीज में, तो 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय कितना, 1 2 3 एंड 4 प्लस कितना, 4 प्लस कितना, 4 ना, 4 ही तो है, ठीक है, डिवाइड बाय कितना, 4 की इक्वल। सही है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, IQ वैल्यू यहां पुट करो, देखो जरा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगेन आप कैलकुलेट करोगे तो फिर से ये लिख दीजिए, I2 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 3 12 3 15/4 इंटू 4 4 4 कैंसिल, कितना आ गया, I2 वैल्यू देखो यहां मिल गई तुमको, तो V1 इज इक्वल कितना आएगा, IP टाइम्स ऑफ कितना 1, फिर से आ गया I2 इंटू कितना 1 बाई कितना 15, तो V1 बाई I2 कितना आया बेटा 1/15, अगेन हेंस प्रूव्ड। करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, 2 ओम इन पैरेलल, वेरी गुड, समझ गए ना। तो आप कैसे भी कैलकुलेट करो, बट अगर एग्जाम में आप हो तो आपको, मुझे पता है 90% स्टूडेंट को ये तरीका क्लिक करेगा, ये जो तरीका मैंने बताया, सेम प्रोसीजर,
सेम प्रोसीजर क्लिक करेगा। बट अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो तो आपको सोचना चाहिए कि रेसिस्टिव नेटवर्क हमेशा रेसिप्रोकल होंगे, एंड सिमेट्रिकल चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो। सिमेट्री कैसे चेक होगी, आप कहीं से भी हाफ पोर्शन में तोड़ दो, अगर एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं तो आप कहोगे सिमेट्रिकल है, अगर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। करेक्ट है। तो यहां दिख रहा है ना आपका, बीच से एकदम इसको बीच से आप तोड़ो तो एक पोर्शन इधर दिख रहा है, एक पोर्शन इधर, दोनों आपके क्या है, सिमेट्रिकल हैं। तो Z11 Z22 इसीलिए आपका सेम आ रहा है। समझे? बिल्कुल सही बात है सर, एब्सोल्युटली फाइन। V2 होगा, V2 होगा क्या, V2 होगा क्या, V2 होगा V1/I2 होगा बेवकूफ। Z12 निकालोगे तो V1 डिवाइड बाई I2 होगा ना, V1 डिवाइड बाई I2। V2 कहां से आ गया तुम्हारा? अविनाश मोहंती कहां सो रहे हो क्या बेटा? जागते हुए जवाब दो, ठीक है, जागते हुए, करेक्ट। चलो समझ गए बेटा, नोट कर लीजिए इसको। देखो सेम आया कि नहीं आया, फिर से V1/I2 इज इक्वल क्या मतलब है, Z12। तो Z12 कितना आएगा, V1/I2 एट व्हाट कंडीशन, एट I1 इज इक्वल टू 0, एट I1 इज इक्वल टू 0। ओके ग्रेट। चलो इसको हटा दूं, फाइन। तो फाइनली मैं इसको हटा रहा हूं अब। तो फाइनली हमारे पास Z पैरामीटर निकल चुका है। ओके तो Z पैरामीटर अगर निकल गया, आपसे Y पूछा, तो Y के लिए क्या करना है आपको, सिंपली Z इनवर्स कैलकुलेट करना। इट्स योर कॉल। अब आप खुद कैलकुलेट करिएगा Y पैरामीटर, मैं नहीं कैलकुलेट करा रहा हूं। मैट्रिक्स पढ़ रहे होगे ना, तो इतना तुमको ज्ञान हो गया होगा। करेक्ट। तो ये मैं हटा रहा हूं बच्चे, ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। Y पैरामीटर के लिए आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल। Y पैरामीटर के लिए मैंने बताया प्रोसीजर कैसे निकाला जाता है Y पैरामीटर यूजिंग Z पैरामीटर। अब अलग से इसमें Y पैरामीटर निकालने की कोशिश मत करना, फालतू में लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो बेटर है कि आप उसमें Z इनवर्स डायरेक्ट ले लो, यू विल गेट योर आंसर। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है सर, हाँ बिल्कुल सही, क्लियर ना। तो आपका Y पैरामीटर आपसे पूछा ना, तो Y पैरामीटर नीचे लिखिए, Y पैरामीटर इज इक्वल टू Z पैरामीटर का क्या, इनवर्स। और Z पैरामीटर क्या है बेटा, Z पैरामीटर मैंने क्या लिखा आपको, देख लीजिए जरा। Z कितना आ गया टोटल, 2.733 एंड यहां जो आया है वो आया है 0.066 कितना 7, 0.066 कितना 7, इसका इनवर्स। सही है। इसका क्या निकाल दूंगा मैं, इसका क्या निकालूंगा, दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ Z डिवाइड बाय कितना, Z। करेक्ट है। तो एडजॉइंट अगर निकालना है तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे, यू नो वेरी वेल हाउ टू डू द एडजॉइंट। तो आप इसको कैलकुलेट खुद करेंगे। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, मॉड Z कैसे निकलता है, यू नो वेरी वेल। दिस इज Z11, दिस इज Z12 एंड दिस वन इज द Z21 एंड दिस वन इज द Z22। तो आपका डेल्टा Z जो आएगा वो कितना आ जाएगा, Z11 इंटू Z22 माइनस Z12 इंटू कितना, Z21। सही है। और एडजॉइंट कितना आएगा, ADJ इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो जरा। दोनों को रिप्लेस कर दूं तो दोनों रिप्लेस करोगे सेम ही चीज आएगा ना आपका। तो इसका मतलब यहां पे सेम ही चीज रहेगा 3 यहां पे भी सेम ही चीज रहेगा 3 और इसको मैं माइनस कर दूंगा तो माइनस 0.0667 माइनस 0.667, ये आपका ये आ गया। डिवाइड कर दो इस वैल्यू से, इस वैल्यू से आप इस सब को डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। करेक्ट। तो Y पैरामीटर आप खुद कैलकुलेट करोगे, इट्स योर कॉल। चलिए हटा दो इसको अब। चलो बहुत बढ़िया, इसको मैं हटा रहा हूं। Y पैरामीटर यू हैव टू कैलकुलेट, ओके, यू हैव टू कैलकुलेट। हटा रहा हूं इसको। चलो इसको आपको खुद करना है Y पैरामीटर कैलकुलेशन। इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक, समझ पाया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हर एक अप्रोच आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी क्लिक कर सकता है। तो स्मार्टनेस तब आएगी ना जब आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, PYQ एंड ऑल, आप देखना जबरदस्त मजा आएगा आपको। चलिए ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हो गया हो तो बेटा मुझको बता दीजिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन GOC 65, GOC 65। चलिए फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन अभी ले रहा हूं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं। ओके, हो गया हो तो बता दीजिए मुझको प्लीज, हो गया हो तो बता दीजिए प्लीज, हो गया हो तो एक बार कमेंट करके बता दिया करो एटलीस्ट, मेरे तक शायद कमेंट लेट ही आता है। ओके चलो मैं सर्किट बना देता हूं, सर्किट बना देता हूं।
सर्किट है कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखना, ये आपका 20 ओम, ठीक, ये आपका कितना है 10 ओम, ये आपका कितना है एक डिपेंडेंट सोर्स, और यहाँ पर आपका ये आपका कुछ इस तरीके से आपका बना है सर्किट। ओके, दिस इज 20 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस वन इज द 10 ओम एंड दिस वन इज द माइनस प्लस कितना बच्चे 4i1, ठीक, और यहाँ पे आपका प्लस माइनस कितना है V2, और यहाँ लिखा हुआ है I2, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्लस माइनस कितना V1, और यहाँ लिखा हुआ है आपका I1। ओके, आपसे पूछा फाइंड द Z पैरामीटर, फाइंड द Z पैरामीटर, फाइंड द Z पैरामीटर। ओके, डन ना, हो गया ना आदित्य ऋषभ, ओके ग्रेट। अब देखिए, और लोग सो गए हैं क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं चल पा रहा और लोग क्या सो रहे हैं क्या, क्लियर नहीं है, सो रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक, चलो कोई बात नहीं, जो लोग सो रहे हैं उनको सोने दो भी, वो समझ में आ जाएगा कुछ देर में, ठीक। चलिए अब बताइए, अब अगर मुझे कैलकुलेशन करना हो फिर से अगेन मुझको फाइंड Z एंड Y पैरामीटर्स, करेक्ट है, तो आप बताइए, फिर से मैं वही काम करूंगा, फिर देखिए जरा ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, दिस इज द 2 पोर्ट नेटवर्क, करेक्ट है, ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, तो दोनों पोर्ट करस्पॉन्डिंग अगर मैं लिखना चाहूं क्या Z पैरामीटर, तो V1 इज इक्वल क्या आएगा बेटा Z11 I1 प्लस Z12 इंटू I2, नेक्स्ट क्या V2 इज इक्वल क्या आएगा Z21 I1 प्लस कितना Z22 कितना बच्चे I2 की वैल्यू, सही है, यह आपका V1 एंड V2 की वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है। ओके, अब सोचो फिर से मुझे वही चीज अपनाना है, तो आप सोचिए जरा ध्यान से देखिए, अब कैस्केडिंग और स्केडिंग के बारे में मत सोचा करो, ठीक है, वो हमेशा जरूर नहीं सेटिस्फाई हो ही जाए, तो कंफ्यूजन मत रखा करो। ओके, तो आप बताइए, फिर से मैं वही प्रोसीजर अपनाऊं, केस वन आई विल फाइंड फर्स्ट Z11 एंड कितना Z21, तो Z11 Z21 निकालना है, तो इसका मतलब I2 क्या रखना पड़ेगा 0, तो I2 इज इक्वल कितना होगा बेटा 0 एम्पियर, करेक्ट है। अब I2 अगर 0 हुआ तो सर्किट तुरंत ड्रॉ किया करो, क्या आया बेटा, ये देखिए R, ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया 20 ओम, ये आपका कितना आ गया 10 ओम, और यहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स ऐसा दिया हुआ लाइक दिस वन, और यहां पर आपका क्या हो गया I2 की वैल्यू 0 बना दें, चलो 0 बना दिया, ये आपका V2 एंड दिस करंट I2 इज इक्वल कितना है 0 एम्पियर, बिल्कुल परफेक्ट सर। अब सोचो ये माइनस प्लस कितना 4 टाइम्स ऑफ I1 है, और यहां कितना है आपका 10 ओम है, और ये कितना है 20 ओम है, और ये कितना है बेटा 10 ओम की इक्वल है, और ये क्या है आपका प्लस माइनस कितना V1, और ये करंट कितनी है I1। ओके, तो आप बताइए Z11 जो होगा दैट इज इक्वल टू कितना आएगा V1 बाई कितना I1 की इक्वल एट I2 इज इक्वल कितना 0 के। इसका मतलब अंडर दिस कंडीशन यू हैव टू फाइंड द Z इक्विवेलेंट हियर, करेक्ट है। Z इक्विवेलेंट कैसे निकाल रहे हो, अब ये सर्किट है, भूल जाओ सारी चीजें, अब यहां करंट 0 है, तो बताइए Z इक्विवेलेंट इसका निकालना है, तो Z इक्विवेलेंट अगर निकालना, यू नो ना हाउ टू कैलकुलेट, इट्स अ सिंपली अ टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, दैट्स इट। तो टेस्ट वोल्टेज अप्रोच यू नो वेरी वेल, इन द थेवेनिन थ्योरम आपको मैंने पढ़ाया था, अ सर्किट कंटेनिंग क्या कंटेन कर रहा है, डिपेंडेंट सोर्सेज एंड रेजिस्टिव नेटवर्क, तो ये रेजिस्टिव नेटवर्क है, डिपेंडेंट सोर्स है, तो इसमें कौन सा लग रहा है टेस्ट वोल्टेज अप्रोच लगाना, दैट्स इट। तो आप बताइए जरा मुझको सोच समझ के, तो आप सोचो जरा, अब अगर ये करंट 0 है तो इसका मतलब यहां ड्रॉप क्या होगा आपका 0 वोल्ट होगा, 0